हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी एनर्जीज़ कन्वे करने जा रही हूँ जो मुझे रिसेंटली चैनल हुई है और जो डाउनलोड्स आए हैं मुझे आप सभी लोगों को लेकर के, बेसिकली थर्ड पार्टी से, आपके कार्मिक से, नार्सिसिस्ट से, और जो भी आपके हिडन एनिमीज़ हैं, आपके जो नोन एनिमीज़ हैं, उनसे रिलेटेड जो भी एनर्जीज़ होगी वो मैं आपको कन्वे करूँगी। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे वो आपकी सिचुएशन को लेकर के, चाहे वो आपके पर्सन को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको कन्वे करूँगी। डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। ओके, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको दूँगी। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप सभी को टाइम टू टाइम मिल जाया करें। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर कोई भी स्पिरिचुअल सॉल्यूशन अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, कोई भी रिचुअल, स्पेल्स, जो भी आपको बुक करानी है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या आप डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं नंबर को, और उस पर व्हाट्सएप करके आप अपनी रीडिंग को या और अदर सर्विसेज को भी बुक करा सकते हैं। चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। ओके, 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 पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, उसके बाद है टू ऑफ सोर्ड, सॉरी और भी कार्ड्स हैं इसमें, माय गॉड सारे सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये तीन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फिर है एस ऑफ कप्स। ओके, द हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, द मून की सिचुएशन है, द मैजिशियन की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, फाइव ऑफ सोर्ड की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, और द फूल की एनर्जी है, एट ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, और फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो डाइवोर्स को लेकर के डिस्कशंस चल रहा है आप लोगों का। एनी मोमेंट ऐसा हो सकता है कि कोई सामने से आपको डाइवोर्स के लिए ओके कर दे, अगर आपने उनको ऑफ़र किया है या अगर आप चाहते हैं तो वो चीज़ के लिए हाँ हो जाए, या अगर आप नहीं चाहते हैं तो भी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जहाँ पे आपको ऐसा माहौल देखने को मिल रहा होगा कि सामने से आपको डाइवोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है। ओके, तो बहुत लोगों के लिए तो ऐसी एनर्जी है कि कुछ भी सिचुएशन बदल सकती है, डाइवोर्स से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, डाइवोर्स मिल सकता है जो कि आप नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि नहीं चाहते और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आप चाहते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में
एनर्जीज बन रही है। ओके, तो जो भी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि डाइवोर्स हो, उनको थोड़ा सा अपने एनर्जीज पे वर्क करना होगा। आप चाहें तो अपने लिए कुछ ऐसे मेडिटेशंस करिए जिससे आपकी ये चीज़ें पोस्टपोन हो, या जो भी आप चाहते हो, डिले हो या कैंसिल हो, जो भी आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। अगर किसी ने भी ये क्वेश्चन किया है डिवाइन से, यूनिवर्स से कि क्या मेरा डाइवोर्स होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि वो चीज़ प्रोसेस में अब यूनिवर्स की तरफ से हो रही है। बट जो लोग नहीं चाहते, उनको परेशान नहीं होना है, वो यहाँ पे आपको बस अलर्ट किया जा रहा है कि ये सिचुएशन बन सकती है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करना है कि अगर ये सिचुएशन बन सकती है तो क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है। आई होप कि आपको ये बात मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखो, इस जर्नी में सबसे ज़्यादा दुख झेलने वाले इंसान आप हो, नो डाउट, है ना। मतलब इतना ज़्यादा पेन मिला है, इतना ज़्यादा एंजाइटी मिली है, इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया गया है, इतना ज़्यादा परेशान किया गया है कि आप जैसे कहते हैं ना, ओवर बर्डन हो गए उन सारी चीज़ों से। इमोशंस इतने ज़्यादा ओवर एक्टिव हो चुके हैं कि अगर आपसे कोई पूछ लेना कि भाई क्या हुआ आपको, तो आप रो देंगे बिना ये सोचे समझे कि ये जान पहचान का इंसान है कि अनजाना इंसान है, मेरा नोन है, मेरा रिलेटिव है कि मेरा फ्रेंड है या कौन है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि तुम कैसे हो, क्या और क्या चल रहा है ज़िंदगी में, तो आप रोने को तैयार बैठे हो। इतना ज़्यादा आपको पेन मिला है अपनी इस सिचुएशन से, जहाँ पे थर्ड पार्टी है, जहाँ पे मेन रोल आपके थर्ड पार्टी प्ले कर रही है। कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो आप। आपका पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है, थर्ड पार्टी यहाँ पे कार्मिक हो सकती है। समझ ही नहीं आ रहा है सिचुएशन, पता है कैसी है, समझ नहीं आ रहा है कि इस इंसान का हाथ पकड़ूं कि इस इंसान का हाथ पकड़ूं, इसको थामूं किसको थामूं, इसको सही समझूं किसको सही समझूं, क्या गलत समझूं क्या सही समझूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग अब ये मान चुके हैं जो अभी तक नहीं मान रहे थे कि हाँ आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया है। ब्लैक मैजिक की एनर्जी है यहाँ पे, वशीकरण की एनर्जी है, आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आपके पर्सन को तो कंट्रोल किया गया है पूरे तरीके से, उनकी दुनिया ही बदल के रख दी गई है। ऐसा किया गया है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। ओवर कंट्रोल, हर एक छोटी से छोटी चीज़ें, हर एक छोटी से छोटी चीज़ें, हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ों को कंट्रोल किया है किसी और ने। आपके पर्सन ना इस समय एकदम वो जो कहते नहीं कि कठपुतली हो जाना कंप्लीटली, वो वाली एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी, उनका 10% माइंड भी सही से वर्क नहीं कर रहा है। कंप्लीटली वो चपेट में आ चुके हैं। रिसेंटली कुछ वो ठीक हुए भी थे, ओके, भगवान की कृपा से कुछ ठीक हुआ भी था, लेकिन अभी फिर से वही चीज़ें फ्लक्चुएट होकर के अगेन से एकदम झोंके से आ गई हैं। ओके, यहाँ पे आपकी कोई ऐसी लापरवाही भी हो सकती है, लाइक हो सकता है कि आपने कुछ प्रेयर्स जो भी आप कर रहे थे वो नहीं कर रहे हो आप, या कोई और आपने मेथड चेंज किया है अपने हीलिंग प्रोसेस का, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कम्प्लीटली मुंह मोड़ चुके हैं आपसे, और थर्ड पार्टी को वो अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो दो एनर्जीज मुझे सबसे ज़्यादा पिक हुई है, वो कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, बहुत ही निगेटिव एनर्जीज़ है। तो जिसके लिए भी है, आप लोगों को मैं ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आर्क एंजल्स की तरफ से, ताकि आपका ये जो बहुत कठिन समय है वो आसानी से आप इससे गो थ्रू हो पाओ। ओके, और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। रिसेंटली यहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, दुख बहुत झेला है आपने, बहुत ज़्यादा दुख झेला है। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि आपने बहुत परेशानियाँ झेली हैं, मझधार जिसको कहते हैं ना, कि जहाँ पे अटक जाना। आपको ना 3 इंसानों ने बहुत परेशान किया है। 3 इंसान आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। ओके, इन्होंने आपको ना एकदम, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान को कैद की सज़ा सुना दी जाती है ना, बिल्कुल वैसे कैद में रखा, कंट्रोल में रखा, आपको मैनिपुलेट किया है बहुत ज़्यादा, साइकिकली बहुत सारे गेम्स किए हैं, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा किया है, मतलब दिमाग लगा करके आपको हराया गया है दिमाग से, क्योंकि आप सीधे साधे इंसान, आपको कुछ नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आप बस
एक होता है बलि का बकरा बनते चले गए, कि सबसे सीधा इंसान आपको देखा गया और आपके ऊपर वो जाल बिछा दिया गया। ओके, एक्सेसिव इमोशनल एनर्जी निकल करके आ रही, एक्सेसिव मतलब ओवर, जिसका कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। चक्रास डिसबैलेंस है टोटली, ऑरा डिस्टर्ब है टोटली। ओके, मन भारी है, बहुत भारी है, एंजाइटी अपने पीक पे है, डिप्रेशन अपने पीक पे है, और दो लोग मिलने को तरस रहे हैं यहाँ पे, बट एक की तड़प बहुत ज़्यादा है। वो तड़प किसकी है यहाँ पे मैं क्लियरिफाई नहीं कर पाऊंगी, मैं आगे देखूंगी क्या कार्ड्स कह रहे हैं यहाँ पे। बट दो लोग बहुत तड़प रहे हैं, जिसमें से एक की सिचुएशन हालत खराब है, रो रो करके तड़प के। ओके, क्रेविंग हो रही है, अड़ जा रही है कि मुझे बस मिलना है, नहीं हाँ मिलना है इस इंसान से, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे बस मिलना है, कोई जादू हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, मिरेकल हो जाए, मुझे इससे मिलना है। भगवान से विनतियाँ हो रही, इतनी विनतियाँ हो रही कि हे भगवान किसी भी टाइम मुझे मिला दो, कैसे भी मिला दो, बस मैं मिलना चाहता हूँ या मैं मिलना चाहती हूँ। ओके, रिचुअल्स हो रहे हैं इनको लेकर के, स्पेल्स, आप खुद भी पॉजिटिव स्पेल्स का सहारा ले रहे हो उनसे मिलने के लिए। बहुतों की यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एनर्जीज ऐसी हैं जो आप दिन भर में 3-3, 4-4 स्पेल्स कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, कोई डेली कर रहा है कि वो आ जाए वापस। ओके, बट सिचुएशन एज इट इज़ है, वैसी की वैसी है, वहीं की वहीं है, चीज़ें बदल नहीं रही हैं। हाँ, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा होप मिल चुकी है। ओके, सामने से कोई मैसेज या कॉल आया है, अभी भी फिजिकल मीटिंग्स नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सामने से कोई कॉल मैसेज आया है, जिसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो। ओके, आफ्टर किसी रिचुअल के बाद, किसी तरह की एनर्जीज़ के बाद, एनर्जी के चेंज होने के बाद आपको ये खुशखबरी मिली है। बट मोस्टली लोग अभी भी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी चीज़ का। अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे दुख की, सॉरो, ग्रीफ, ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं जहाँ पे पीड़ा है। दुख तो आजकल छोटे मोटे सभी को लगे रहते हैं, बट पीड़ा है यहाँ पे, कष्ट है। तो जो कष्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कष्ट आप लोगों का है। ओके, आप लोग बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, बट एनर्जीज कुछ ऐसी बदल रही है आप लोगों के लिए जहाँ पे सिचुएशन देखो, जिसका सन प्लैनेट वीक है तो यहाँ पे तो श्योर शॉट है कि आपका सन जो है स्ट्रांग होने जा रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि जो भी निगेटिव एनर्जीज थी, जो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आपको जो अभी तक ना ऐसे सिग्नल्स मिल रहे होंगे या ऐसी चीज़ें देखने को या सुनने को मिल रही होंगी जहाँ पे आप थोड़े डरे हुए थे, थोड़े सहमे हुए कि कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जो बहुत ज़्यादा गलत हो जाए, लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम ना हो जाए, चीज़ों को लेकर के, अदर रिलेशनशिप जो है, फैमिली है, बच्चे हैं, इनको लेके प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो वहाँ पे मुझे खुशियाँ दिख रही हैं, वहाँ पे मुझे चीज़ें ट्रैक पे आते हुए दिख रही है। हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी को थे तो वो मुझे ठीक होते हुए दिख रहा है। ओके, थर्ड पार्टी रिमूव होते हुए दिख रही है और अच्छी एनर्जीज है बेसिकली। और हो सकता है कि आप लोग पिछले साल भर से बहुत ज़्यादा परेशान थे किसी चीज़ को लेकर के, वो रिजॉल्व हो रहा है। देखो, कुछ लोगों ने जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ओके, उनको एग्जैक्टली उस तरह का लॉस यहाँ पे झेलना पड़ रहा है, या इन फ्यूचर आप देखोगे कि इनको किसी तरह का लॉस देखने को मिल रहा है और इनके जो भ्रम है ना वो टूट रहे हैं, या कुछ दिनों में आप देखोगे कि इनके भ्रम जो हैं टूटेंगे। जो भी इनको एक अपने एनर्जी पे, अपने जैसे कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट होना, किसी इंसान को अपने पे बहुत घमंड करना, अपनी चीज़ों पे एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड अप्लाई करना, आपके लिए निगेटिव एटीट्यूड रखना, ईगो से डील करना। तो यहाँ पे अगर ये थर्ड पार्टी है या अगर ये कार्मिक है, नार्सिसिस्ट है या आपके पर्सन है, तो यहाँ पे भ्रम इनका टूटेगा। ओके, और हर एक चीज़ का हिसाब इनको करना पड़ेगा। हर जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ ना कि बहुत आंसू हैं, बहुत दुख है, बहुत दर्द है, तो हिसाब तो देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, इनके लाइफ में मुझे एक ऐसी न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है जो निगेटिव है, जो ब्लॉकेजेस को दर्शा रही है, जो स्ट्रगल को दर्शा रही है। ओके, आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई है।
ओके, या किसी मैरिड इंसान ने आपको परेशान किया है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब की गई है या किसी मैरिड इंसान ने आपको डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। कोई मैरिड कपल में से कोई एक इंसान आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, यहाँ पे बच्चे भी हैं बीच में, या उनके हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। ओके, और एक ऐसा मेल है जिसने आपको हद से ज़्यादा परेशान किया, जिसको लगता है कि वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बंदा है और अपने आप को हीरो समझता है। जिसके लिए भी होगा ना, तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मेरी एनर्जी है। जो भी आदमी, जो भी मेल, जो भी लड़का, यहाँ पे मेल की एनर्जी है, लड़का, आदमी, कोई भी हो सकता है। ओके, अबव 16 कोई भी हो सकता है, अबव 20 कोई भी हो सकता है, अबव 30, 40, 50, 60 कोई भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, कोई भी एनर्जी हो सकती है, 60, 70, जो भी आप, जो भी जिस भी मेल से डील कर रहे हो, लेकिन उसकी जो आपको एज अ साइन मैं आपको बता दूं कि उसको लगता है कि वो हीरो है। ओके, उसके अंदर कुछ कमाल की बातें हैं। ओके, मतलब ऐसा एटीट्यूड है कि उसको अभी स्टिल लगता है, जबकि हो सकता है कि क्वालिटीज़ हो, बट मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि कोई भी क्वालिटी नहीं है, और उसे ऐसा लगता है कि वो तो भाई कुछ भी कर सकता है अपने एटीट्यूड के चलते, अपना जो भी उसका नार्सिसिस्ट बिहेवियर है ना, उसके चलते। और कुछ लोग मुझे यहाँ आपके लिए कोई षड्यंत्र रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहा है कि भाई सामने वाले को मात देनी है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, आपको ये अभी क्लैरिफिकेशन में देखूंगी कि क्या निकल करके आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक ये है कि काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए हो आप इन सारी चीज़ों से, है ना। ये एनर्जी है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि कार्ड्स अगर क्लैरिफाई हो जाएंगे तो आपकी बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं वो ऐसे आए हैं जो कुछ ना कुछ जिनके पीछे हिडन है, तो क्लैरिफिकेशन मिलेगी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा रीडिंग को। आज मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही हूँ कि यहाँ से देखिए नहीं देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर कंटिन्यू करें, काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको अपनी रीडिंग में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पे ओके, जिनका भी डाइवोर्स की सिचुएशन बन रही है, और जो लोग भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि देखो बहुत सारे लोगों का जो डाइवोर्स का सिचुएशन बन रहा है, उनको ऐसा लग रहा है, खासकर जो फीमेल हैं जो डाइवोर्स लेना चाहती हैं या नहीं लेना चाहती, दोनों ही सिचुएशन है यहाँ पे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर हमने डाइवोर्स दे दिया या ले लिया, जो भी सिचुएशन है, तो आगे हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि हम सोसाइटी में क्या बोलेंगे, डाइवोर्स के आफ्टर साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिल और दिमाग में चल रही है। ओके, यहाँ पे ऐसी फीमेल्स मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि डिसीजन चाहे कुछ भी हो भगवान का, आपके लिए चीज़ें आपके अच्छे के लिए ही होंगी, ये बात का ध्यान रखना है। तो किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, निगेटिव नहीं होना है। हर एक जजमेंट को, हर एक सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना है जैसा डिवाइन चाहते हैं, और डिवाइन नहीं चाहेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स को 2 ऑफ सोर्ड ने किया है। तो जो मैं बता रही थी ना आपको कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो चीज़ों को लेके, कन्फर्मेशन है कि इल्यूजन में हो आप लोग किसी चीज़ को लेकर के, किसी 2 चीज़ में आप बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हो। एक चीज़ सही है यहाँ पे, लेकिन स्टिल कंफ्यूज हो आप। कोई एक चीज़ तो सही है या ये, लेकिन आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो क्या चीज़ सही है। थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ, जो कि मुझे कार्ड हिंट देना चाह रहा है कि जो चीज़ें आप इस समय ज़्यादा डिस्कस कर रहे हो ना लोगों से, या फिर खुद से, या फिर उसको लेकर के ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा सोच विचार हो रहा है, वो चीज़ें सही हो सकती हैं।
ये 70% की एनर्जी बता रही हूँ, प्लीज़ सब कुछ अप्लाई नहीं कर लेना है कि हाँ ये मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, तो ध्यान दे करके। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए साइन है कि जिस विषय पे आपकी इस समय ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं, ज़्यादा बातें हो रही हैं, ज़्यादा एनर्जीज आपको पिक हो रही हैं, या आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वो चीज़ सही है आपके लिए। ओके, राइट पर्सन, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज़। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज़। पेज ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। देखो, सोर्ड्स के बहुत ज़्यादा कार्ड आने का मतलब सबसे पहला तो ये कि एंजाइटी और डिप्रेशन वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा न्याय हुआ है, बहुत गलत हुआ है, बहुत धोखा मिला है, बहुत लोगों ने आपको जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल दूध से मक्खी की तरह निकाला है आपको, तो ऐसी एनर्जीज है। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स पे पेज ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक बात आप सभी से ज़रूर यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहूँगी कि जो लोग ना, जितने सारे लोग हैं आपके लाइफ में, देखो एक पर्टिकुलर इंसान भी हो सकता है और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जिसने आपको ये एंजाइटी दी है, जिसने आपको ये डिप्रेशन दिया है। अब आप ही के अंदर वो पावर आ चुकी है या आ रही है, या डिवाइन आपको इस पावर से फिल करेंगे कि आप उनको मज़ा चखा पाओ कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हारी औकात कैसी हुई मेरे साथ इतना बुरा करने की। वो जो काली माँ की एनर्जी होती है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे काली माँ के बहुत सारे भक्त होंगे, और अगर आप हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। काली माँ के भक्त मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और काली माँ की एनर्जीज मुझे आपके अंदर आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों को ड्रीम भी आया होगा, और मुझे भी रिसेंटली जो चैनलिंग हुई थी उसमें मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई थी, जिसमें मैं देख रही थी कि कोई लेडी है और कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत परेशान है अपने फैमिली की किसी मेंबर से, बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी फैमिली के ही किसी इंसान से बहुत परेशान है, जिससे वो थक चुकी है। और मैंने ये देखा उस ड्रीम चैनलिंग में कि वो जो इंसान है ना, उसको काली माँ खुद आकर के उसका नाश कर रही हैं। तो ये एनर्जीज मुझे पिक हुई हैं रिसेंटली, तो ये बहुत सारे लोगों पे जाएगी, और यहाँ पे मुझे यही एनर्जीज दिखाई दे रही है। ओके, सो जो भी लोग भक्त हैं वो तो श्योर शॉट इस चीज़ को देखेंगे अपनी लाइफ में होते हुए, और जो भक्त नहीं भी हैं वो, अगर आप चाहें तो आप इस समय न्यू एनर्जीज में काली माँ को प्रे कर सकते हैं। काली माँ की एनर्जीज आपको, बहुत सारे लोग काली माँ से बहुत फियर फील करते हैं, बट मैं आपको बताऊं कि काली माँ के अंदर जो प्यार है ना हम लोगों के लिए, वो आप बिलीव भी नहीं करोगे। अगर आप उनसे ज़रा से भी प्रे करोगे ना, वो अपना जो रूप दिखाती है ना, और दुश्मनों पे जो उनका वार होता है ना, वो आप बिलीव नहीं करोगे वो कितना अच्छा होता है। ओके, मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट है वो वैसा नहीं है जैसा कुछ लोग सोच लेते हैं। उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो लोग अच्छे नहीं होते उनके लिए फिर उनका नाश ही करती हैं वो। सो जो लोग भी ऐसा आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ लोग बहुत गलत कर रहे हैं, तो आपको काली माँ की प्रेयर, काली माँ को प्रे ज़रूर करना चाहिए, और वो आपको कोई हार्म नहीं करेंगी, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, कभी भी नहीं पहुँचाती। अच्छे लोगों का वो कभी नुकसान नहीं करती हैं, और एक सबसे बड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं वो। किसी भी ऐसे जो भी लोग परेशान है ना, उनसे अच्छा प्रोटेक्शन कोई भी नहीं दे सकता। दिल से याद करिए, देखिए आपके काम बन जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एस ऑफ कप्स को कौन क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि जो इमोशनली आप ओवरफ्लो हो चुके हैं, उसका रीज़न कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो
जो अभी ईगो माइंडसेट से डील कर रहा है, बहुत अक्कड़ है उसको किसी चीज़ की, है ना, नेगेटिव है, एविल आई से डील कर रहा है, आपके ऊपर गलत नज़र रखता है। हो सकता है कि ये एक मेल है और आपको गलत नज़रिए से देखता है। ये भी इंसान आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। द हैंगमैन की सिचुएशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। प्लीज़ क्लैरिफाई करें हैंगमैन की सिचुएशन को। एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए बहुत जल्दी एक ऐसी एनर्जीज देखने को मिलेगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लटके हुए, मझधार में, परेशान से, वहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी, वहाँ पे आप कोई एक्शन ले पाओगे, वहाँ पे आप ना कोई ऐसी एनर्जीज को देखोगे जहाँ पे आपको डिवाइन भी हेल्प करेंगे वो एक्शन लेने में। सामने से कोई एक्शन भी हो सकता है, सामने से भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अब हम द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीके से हमें क्लैरिफाई करना था और 2 कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है। वो है द लवर्स एंड 4 ऑफ सूट। मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना कि 2 लोग तड़प रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग बहुत ज़्यादा, कोई एक ज़्यादा तड़प रहा है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, तो 2 प्यार करने वाले डेफिनेटली तड़प रहे हैं। आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हो, ये बात तो इस कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया। इवन यूनियन के लिए भी तड़प रहे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा पता है कौन तड़प रहा है? जो इंसान जिसके भी दिमाग में ये सिचुएशन 24 घंटे चल रही है। ओके, और ये इंसान को ना काफ़ी सारे लोग परेशान कर रहे हैं, मतलब आप तक आने के लिए या आप उन तक जाने के लिए, आप भी हो सकते हो ये। ओके, और सामने वाला इंसान भी। ऐसा साइन ये चीज़ है कि उनके जो परिवार के लोग हैं या उनके जो सराउंडिंग है वो उन्हें अब आप तक पहुंचने नहीं दे रही है। ये सिचुएशन यहाँ पे निकल करके आ रही है। ओके, द मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज। द मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। द मैजिशियन की कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज। पेज ऑफ कप्स। ओके, देखिए कुछ लोगों की ज़िंदगी में बड़े ही अनएक्सपेक्टेड और रैंडम वे में कोई मैजिक होने वाला है, कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली है। अगेन मैं कहूँगी काली माँ की ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में। जो भी काली माँ के भक्त हैं ना, उनको खुश होने की ज़रूरत है। स्टिल मैं काली माँ की बहुत हाई वाइब्रेशन फील कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। इवन आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, स्पेशली आपके फादर। ओके, और जो इस दुनिया में नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये मैं सभी के फादर की बात नहीं कर रही हूँ, जो इस दुनिया में नहीं है और पेनफुल डेथ हुई है उनकी, या फिर आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो उनको, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं और काली माँ आपको ब्लेस कर रही हैं। कंफर्ट भी आ रहा है आपकी लाइफ में। जो स्टार की एनर्जी है, क्लैरिफाई करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखो पता है क्या है, यहाँ पे ऐसा तो कोई कार्ड अभी तक आया नहीं है लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वर्ल्ड या जस्टिस, लेकिन फिर भी एक बात कहूँ मैं कुछ लोगों के लिए कि आपका ना समय, जो भी आपने बर्दाश्त किया है, जो भी आपने पेनफुल सिचुएशन लाइफ में झेली है, जितना भी आपने लोगों से जो दर्द मिला है ना आपको, वहाँ पे आप देखोगे कि बदलाव आ रहा है। वहाँ पे वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और आपकी पावर आपको वापस की जाएगी। ओके, द स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। तो जिन लोगों ने भी बहुत ट्राई कर लिया, सिचुएशन चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब जो लोग, जिन लोगों को आप ठीक करना चाहते हो कि वो आपसे सही से बात करें या ये इंसान वापस आ जाए, जहाँ पे आप करेक्शन चाह रहे हो, वो इंसान अभी भी कहीं और ही देख रहा है। ओके, और बहुत ही पॉजिटिव वे में देख रहा है। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई और सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में, तो ये इंसान वहाँ ज़्यादा फोकस कर रहा है। रीज़न हो सकता है कि कार्मिक है, कर्मा है, लेकिन
देख तो वही रहा है अभी, और बहुत ही पॉजिटिव वे में। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ यहाँ पे भी उनको कुछ मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये अभी है वहाँ पे और बहुत पॉजिटिवली है। लेकिन जिसके साथ है वो इंसान बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव इंसान है। इनकी जो सच्चाई है, इस नेगेटिव इंसान की सच्चाई अभी तक इनको पता नहीं चली है, लेकिन जब पता चलेगी तो हालत तो बहुत बुरी इनकी ख़राब होने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड क्लेरिफाई हुआ है सन के कार्ड में। ओके, तो मैंने बोला है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है सन की तरफ से। तो सन की एनर्जी उन लोगों के लिए भी आ रही है जो पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से, 15 साल से, ओके, 2 साल से, इस तरह की एनर्जी जिसकी भी है ना, जो कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, नार्सिसिस्ट के साथ फंसे हुए हैं, उनकी लाइफ में सन की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है। और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना विक्ट्री होगी, क्योंकि इतनी बड़ी कार्मिक साइकिल ख़त्म करने के बाद आप लाइफ में ब्लेसिंग्स को ही अचीव करोगे। सफलता ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी, उसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई रुकावटें आएंगी, कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओके, कोई बड़ी ब्लेसिंग्स आएगी यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अभी यही बात मैं आपसे कह रही थी ना कि यहाँ पे कोई कार्ड तो अभी तक नहीं आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून या वर्ल्ड से रिलेटेड या जस्टिस। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो आ गया, और मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे एनर्जीज पहले से पिक होने लगी थी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कुछ तो मुझे यहाँ पे हिंट मिल रहा था पहले से ही, और वही चीज़ कंफर्म हुई है। कहाँ पे कंफर्म हुई है? मज़े की बात यह है कि जिसने जैसा किया है उसको वैसा मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, और आपके हालात बदलेंगे, वक्त बदलेगा, और ये वही कहते हैं ना, समय का पहिया घूमेगा और उसको वही मिलेगा जो उसने आपके साथ किया है। गलत को गलत ही मिलेगा, इवन बहुत ज़्यादा बुरा मिलेगा। ये कार्ड पे ये कार्ड क्लेरिफाई होना नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत ही मैजिकल चीज़ है। और मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। ओके, तो ये है काफ़ी अच्छी सी एनर्जी उन लोगों के लिए जो नेगेटिव कर्मा से आपके साथ डील कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। द फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। द फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज़। द फूल की एनर्जी को ओके, अच्छा, बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप लोगों की बात कर रही हूँ, हो सकता है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं जा रही है तो मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आपकी जो कार्मिक है, आपका जो कार्मिक पर्सन है या कार्मिक थर्ड पार्टी है या कोई ऐसा इंसान जो हिडन एनिमी है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। छोटे छोटे से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, सिचुएशन बदल चुकी है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, वक्त उनका बदल चुका है और सब कुछ नकारात्मक होता जा रहा है उनकी लाइफ में। ओके, पैसों से हाथ धो बैठी हैं। पैसे जहाँ पे वो मिसयूज़ कर रही थी पैसों का या वो कर रहे थे, उनके हाथ से पैसा निकलता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड। 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे जो लोग भी किसी बंधन में फंसे हुए हैं, ओके, और आपकी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस बंधन की वजह से। किसी तरह का बंधन है यहाँ पे जो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगेन आपकी लाइफ बहुत सही ट्रैक पे जाएगी। आपके जो पर्सन है या आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आपकी थर्ड पार्टी ने आपको फंसाया हुआ है, तो वो चीज़ रिजॉल्व होते हुए देखोगे आप। ओके, और देखो एक चीज़ मैं आपको और एडिशनल बताऊँ, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बड़ी ही प्रोमिनेंट एनर्जी पिक हो रही है, वो ये है कि
प्रोमिनेंट तो नहीं कह सकते, बट यहाँ पे ये कह सकते हैं जो मुझे पिक हो रहा है क्लियर कट, कि एक थर्ड पार्टी है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है किसी की मैरिड लाइफ में। वो ज़बरदस्ती घुसी हुई है, ज़बरदस्ती उसने एंट्री ली हुई है, जिसे कहते हैं ना बिन बुलाया मेहमान। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन जो है ना इस थर्ड पार्टी से डिस्टर्ब दिख रहे हैं मेंटल लेवल पे, सोल लेवल पे, ओके। लेकिन कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से चीज़ों को वो डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, और सच्चाई ये है कि वो इन्वॉल्व हैं भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत में जो चीज़ें हुई हैं उसमें कोई कनेक्शन तो था, ओके। वो चीज़ें हैं वो क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उनको ये डर है कि अगर आपको पता चलेगा तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, दिक्कत दे सकती है। इस वजह से वो स्टिल चुप हैं और सिचुएशन को बता नहीं रहे, ना रिक्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं वो, इसलिए वो स्टक सिचुएशन में है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स प्लीज़। किंग ऑफ सूट, 7 ऑफ वॉन्ड्स को किंग ऑफ सूट बहुत कोई ख़ास चीज़ कार्ड नहीं कहना चाह रही है या नहीं कहना चाह रहा है, बस इतनी चीज़ निकल करके आ रही है कि जहाँ पे आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो ना जिस भी इंसान के लिए, वहाँ पे आपको एफर्ट डालनी नहीं है। आप सच्चे हो यहाँ पे, ओके। आपका आगे जा कर के आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलोगे, कार्मिक लूप से बाहर निकलोगे, तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट मत डालो, आप आगे बढ़ो। आप सच्चे हो, आपको ज़रूर न्याय मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना है, आपको एफर्ट्स नहीं डालने हैं, सारा काम आपको नहीं करना है, कुछ भगवान को भी करने देना है और कुछ आपको उन पे भी छोड़ना है जो आपके पर्सन है। भले वो काम वो करे नहीं करे, लेकिन आपको तो एनर्जीज हटानी होगी, डिटैचमेंट आपको सीखना ही होगा, अदरवाइज इसी लूप में फंसे रह जाओगे। और ये बात याद रखना कि अगर इसी लूप में फंसे रह गए तो फिर फंसे रह गए, कुछ नहीं किया जा सकता है, ओके। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सूट्स। 8 ऑफ सूट्स अगेन बंधन का कार्ड है, अगेन कहीं फंस जाने का कार्ड है, कार्मिक बंधन हो सकता है, ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। और इसका जो यहाँ पे भी देखो एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि मैरिज 8 ऑफ सूट भी जो क्लैरिफाई हुआ है वो ऐसे कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है जहाँ पे यूनियन, मैरिज, दो लोगों का मिलन और सेलिब्रेशन दिखता है। और यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स है जहाँ पे मैरिज दिख रही है, मैरिड लाइफ दिख रही है, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ दिख रही है, लेकिन बंधन का कार्ड आ रहा है, ओके। दोनों कार्ड सेम है, आप देख सकते हो। और ये चीज़ कंफर्म कर रही है जो कि रीडिंग में काफ़ी क्लियर कट रीडिंग है, इसमें गाइस कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे 2 बार ही कंफर्म हो चुका है कि आपकी मैरिड जो लाइफ है उसमें थर्ड पार्टी ने अपना बहुत ख़तरनाक रूप ले रखा है, ओके। ये थर्ड पार्टी है या जो कार्मिक बंधन है उसने सब कुछ खराब कर दिया है, ओके। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, ओके। माय गॉड, 10 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स को 10 ऑफ वॉन्ड। जिस मेल की मैं बात कर रही थी उसका बोझ उतर नहीं पा रहा आपके कंधों से, उसने काफ़ी परेशान कर दिया, काफ़ी बोझिल कर दिया है, काफ़ी आपको आपकी एनर्जी को नकारात्मक बना दिया है, आपकी जो ऊर्जा है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। बहुत बेसहारा फील कर रहे हो आप इस इंसान की वजह से, नहीं चाहते हो कि ये लाइफ में कभी भी एंट्री करे आपकी लाइफ में।
या ये इंसान अच्छा बन जाए या ये इंसान कभी भी नहीं आए आपकी लाइफ में। मतलब इतना ज़्यादा आप इससे परेशान हो गए हो ना कि आपको समझ नहीं आता अब आगे करूँ क्या इसको लेकर के, है ना। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मुझे इस कंफर्मेशन में दिखाई दे रही है। 4 ऑफ सूट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। 4 ऑफ सूट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। 4 ऑफ सूट्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें। द हायरोफेंट। देखो, जहाँ पे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ना, वहाँ पे घबराना नहीं है। वहाँ पे आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपका जो अध्यात्म है, आप जो इतनी तपस्याएं कर रहे हैं, इतनी साधनाएं कर रहे हैं, वो अब काम आने वाली हैं। इवन बहुतों की ज़िंदगी में उस चीज़ का रिजल्ट भी दिख रहा है उन्हें। चीज़ें बहुत सकारात्मक हो रही हैं, बहुत पॉजिटिव हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं आपके लाइफ में। तो आपको घबराना नहीं है। देखो, अंत में मैं एक गाइडेंस कार्ड मैं आप लोगों के लिए लेना चाहूँगी। गाइडेंस भी हो सकता है, किसी तरह की क्लैरिटी भी हो सकती है। हो सकता है कि डिवाइन आपको कोई मैसेज दे, हो सकता है किसी ने कोई सवाल पूछा हो जिसका आंसर मिले, कुछ भी हो सकता है। रैंडम कार्ड निकल करके आएगा और मुझे नहीं पता क्या निकल करके आएगा। कार्ड आएगा और जो चैनलिंग मुझे होगी, जो डाउनलोड्स आएंगे उससे रिलेटेड, वो मैं आपको कन्वे करूँगी। ओके, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं रखा है, कोई भी सवाल नहीं रखा है, कुछ भी नहीं सोचा हुआ है। बस मैं कार्ड आने पे एक रैंडम रीडिंग करूँगी। ओके, जो भी मुझे डिवाइन की तरफ से मैसेजेस मिलेंगे। ओके, द लवर्स। देखो, प्यार की एनर्जी है। प्यार खुद में भी लाना है, सामने वाला भी आपको प्यार करता है। अगर ये किसी का सवाल है कि वो मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो भाई घबराना नहीं है, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। ओके, परिस्थिति। देखो, एक कार्ड और भी आ रहा था यहाँ पे, बट मैंने उसको लिया नहीं, साथ में आना चाह रहा था। हालांकि मैं लूँगी नहीं, लेकिन वो द सन का ही कार्ड था। तो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ की कन्फर्मेशन डिवाइन देना चाह रहे थे, बट मैं क्योंकि मैंने बोला कि मैं एक ही कार्ड की रीडिंग करूँगी, तो वही मैं बताऊँगी। तो एनर्जी ऐसा नहीं है, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि कार्ड इसके साथ भी कोई निगेटिव नहीं आया था, पॉजिटिव ही आया था। तो ये आप ये समझ के चलो कि जिन पे आपको शक है ना कि वो प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो शायद आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो। उनका जो कम्युनिकेशन जो है ना, वो वीक है, कह नहीं पाते हैं, अंदर बहुत कुछ दबा के रखा हुआ है। और जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, लेकिन उन्हें पता है कि आज मैंने कुछ कह दिया ना, तो शायद मैं कल कुछ ना बोल पाऊँ और आप फिर उन पे शक करें। तो वो उस चीज़ से थोड़ा परेशान है, अपनी परिस्थितियों से परेशान है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में कोई और इस समय है नहीं, जो भी है उससे भी परेशान ही है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ खुश हैं, और खुशी आप में ढूंढ रहे हैं। आप में ना उनको एक होप नज़र आनी शुरू हो गई है। आप देखिएगा कि कुछ महीनों में ये आपकी तरफ बहुत अच्छे वे में बदलेंगे। ओके, बहुत पॉजिटिव वे में बदलेंगे। तो ये आपके लिए मैसेज था, एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।